बड़ी खबर, कांग्रेस को झटके की यह बड़ी खबर है। दरअसल यूपीए सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रही कृष्णा तीरथ बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। जी हां, कृष्णा तीरथ की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात हुई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज शाम 4 बजे कृष्णा तीरथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। तो यह बड़ा झटका कांग्रेस को। दिल्ली चुनाव से पहले कृष्णा तीरथ बीजेपी में शामिल होने की तैयारी पूरी कर चुकी है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। विकास, क्या खबर मिल रही है? जी देखिए, अब से करीब 10 मिनट पहले कृष्णा तीरथ ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उनके घर 11 अकबर रोड पर मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन 10 मिनट तक चली और इस दौरान कृष्णा तीरथ ने सहमति जता दी है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी। अमित शाह ने भी उनको आज 4 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय पहुंचने के लिए कहा है ताकि पार्टी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय उनको बीजेपी ज्वाइन करा सकें। कृष्णा तीरथ दिल्ली की बड़ी नेता थी, करीब 4 बार विधायक रहने के बाद पिछली बार वो सांसद बनी और यूपी 2 में वो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले उनकी एक बड़ी नेत्री बीजेपी ज्वाइन कर रही है। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी और कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका होगा। और क्या इस तरीके की कोई सुगबुगाहट पहले थी? कृष्णा तीरथ क्या अब अकेले बीजेपी में शामिल होंगी या फिर कुछ और कांग्रेस के नेता जो कृष्णा तीरथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ये देखिए, पिछले करीब हफ्ते भर से बीजेपी के हमारे सूत्र ये और इशारा कर रहे हैं कि तकरीबन 20 से 25 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, अलग अलग पार्टियों के, और वो समय समय पर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन चूंकि बातचीत लगातार जारी है और जब तक पूरी तरह से सहमति ना बन जाए किसी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर, तब तक बीजेपी इस पर अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रही है। जाहिर सी बात है, कृष्णा तीरथ के बाद न केवल कांग्रेस में बल्कि दूसरी और पार्टियों के भी कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और तकरीबन चुनाव के दौरान भी ये जो बीजेपी ज्वाइन करने का दौर है, बीजेपी के हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो जारी रहेगा। और न केवल कृष्णा तीरथ बल्कि कांग्रेस के कई और नेता जो कतार में हैं बीजेपी ज्वाइन करने के। कुछ दिन पहले ही अभी हमने देखा किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई और दिल्ली चुनाव में उनकी सीधी भूमिका की बात सामने निकल कर आई। ऐसे में ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कृष्णा तीरथ को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करते हुए उन्हीं के घर पर कृष्णा तीरथ, कांग्रेस की बड़ी नेता कृष्णा तीरथ जो अब बीजेपी में शिरकत करने जा रही हैं। शाम 4 बजे इस बात का औपचारिक ऐलान किया जाएगा और देख सकते हैं आप खिलखिलाता चेहरा कृष्णा तीरथ का। छोटा नहीं, अभी मीटिंग अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई है, बीजेपी में आप आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये विचारधारा की बात है। मुझे जनता सेवा के लिए मैं इसलिए मिली अध्यक्ष जी से, अमित शाह जी से, और उनके जो व्यूज हैं जनता को किस तरह से ऊपर उठाने की बात है, इस सोच को लेके मैं आई और इसका काम करेंगे। क्या भूमिका रहेगी अभी? देखिए, जो भूमिका देना तो फिर अध्यक्ष और इनके हाथ में है, लेकिन जो जन सेवा की बात है वो मेरी भूमिका रहेगी। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए। विकास, कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है क्या? कोई सीधी भूमिका दिल्ली चुनाव में निभाएंगी कृष्णा तीरथ? देखिए, अभी तक स्थिति साफ नहीं है। कुछ ही देर में हमारी कुछ और सूत्रों से बात होगी, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कृष्णा तीरथ की क्या भूमिका होगी। क्या उनको विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा या फिर वो केवल बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। ये इसको लेकर कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी नेत्री अगर बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं तो निश्चित रूप से उनकी कोई अहम भूमिका जरूर परिभाषित की जाएगी चुनावों में, और हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता के खिलाफ चुनाव मैदान में भी उतरे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी देखिए खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सुबुगाहट इस तरीके की भी है कि वो नई दिल्ली सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो नई दिल्ली सीट जहां पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को मात दी थी, नई दिल्ली सीट, वहां से किसी तरीके के कोई संकेत कृष्णा तीरथ को मैदान में उतारने के बीजेपी की तरफ से? ये देखिए, बिल्कुल, चूंकि बड़ी नेत्री हैं, आप छवि है उनकी, और ठीक चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको नई दिल्ली सीट से
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतार दिया जाए या संभवतः किसी दूसरे बड़े नेता के, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री रह चुका हो, ऐसे किसी नेता के खिलाफ उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन कुछ ही देर में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कृष्णा तीरथ की भूमिका आखिर क्या होगी। ये बड़ा यहाँ महत्वपूर्ण होगा बताना कि आज शाम को जब बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक है जिसमें टिकट फाइनल होने हैं, ठीक उससे पहले कृष्णा तीरथ बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, तो ये संभवतः ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि वो चुनाव मैदान में उतरे और आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता के खिलाफ वो भाग्य आजमाएं। बहुत अहम बात यहां पर जो मेरे सहयोगी विकास भदौरिया बता रहे हैं कि देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक दिल्ली में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। आज शाम को उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से सामने आएगी और उससे पहले कृष्णा तीरथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात फिलहाल कृष्णा तीरथ ने की है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और औपचारिक ऐलान इस बात का किया जाएगा शाम 4 बजे। विकास भदौरिया, जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी का जो सेंट्रल मुख्यालय है दिल्ली में, वहां पर शिरकत की बीजेपी में किरण बेदी ने, तो कृष्णा तीरथ के लिए कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया है? देखिए, कृष्णा तीरथ के लिए जो कार्यक्रम अभी हमारे सूत्रों ने बताया है कि वो दिल्ली बीजेपी कार्यालय में ही होगा कार्यक्रम और वहां पर सतीश उपाध्याय और दिल्ली के प्रभारी प्रभात झा की मौजूदगी में उनको बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। निश्चित रूप से किरण बेदी को पार्टी का चेहरा बनाने जा रही है बीजेपी और शाम को 7 बजे जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी चुनाव समिति से पहले, तो उसमें ये सब तय कर लिया जाएगा कि आखिर किरण बेदी किस तरह से बीजेपी का चेहरा बनेंगी। क्या उनको प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जाएगा, कैंपेन कमेटी का हेड बनाया जाएगा, या फिर वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार होंगी बीजेपी की। हालांकि जिस तरह से विरोध के सुर उपजे हैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने के खिलाफ किरण बेदी को, उसके बाद अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी उनको कैंपेन कमेटी का, किरण बेदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दे और इस तरह से वो बीजेपी का चेहरा होंगी। और यही वजह है कि किरण बेदी की ज्वाइनिंग बीजेपी मुख्यालय अशोक रोड पर हुई, जबकि बाकी तमाम दूसरे नेताओं की जो बीजेपी में शामिल किए जा रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली बीजेपी कार्यालय में हो रही है। निश्चित रूप से पार्टी स्पष्ट रूप से संकेत देना चाहती है कि बीजेपी दिल्ली में उनका चेहरा किरण बेदी है और यही वजह है कि न केवल उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी मुख्यालय अशोक रोड पर हुई, बल्कि साथ ही साथ उन तमाम नेताओं से अलग उनका स्वागत भी किया गया दिल्ली बीजेपी कार्यालय में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में। और ये सीधे सीधे संकेत हैं कि किरण बेदी बीजेपी का दिल्ली में चेहरा होंगी। तो विकास, अभी तक जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी में शामिल हुई किरण बेदी, जो अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल की महत्वपूर्ण साथी होने की भूमिका निभाती आई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के बागी, जिसमें शाजिया इल्मी भी हैं, विनोद कुमार बिन्नी भी हैं, इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन अब कृष्णा तीरथ, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं, वो बीजेपी में आई हैं। ऐसे में क्या माना जाए, बीजेपी की रणनीति सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ध्यान में रखकर नहीं है, बल्कि बीजेपी हर तरफ बारीकी से नजर घुमा लेना चाहती है और उसके बाद अपनी रणनीति बना रही है? देखिए, दिल्ली में बीजेपी की जो रणनीति है वो सीधे सीधे किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी को 15 सीटों से नीचे लाने की है। भले ही अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हो कि उनको 40 से ऊपर सीटें मिलेंगी, लेकिन बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, न केवल आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं को जोड़कर, आम आदमी पार्टी के वर्तमान नेताओं को जोड़कर, कांग्रेस के नेताओं को जोड़कर, और सबसे बड़ी ताकत जो बीजेपी की है माइक्रो मैनेजमेंट, जिसको खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद बारीकी से देख रहे हैं। दिन भर वो करीब 8 से 9 घंटे दिल्ली बीजेपी के तमाम अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बिताते हैं और बीजेपी की रणनीति ये है कि इन सब के जरिए वो आम आदमी पार्टी को 15 सीटों के आसपास रोक दे। पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। ये तभी संभव होगा जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी बीजेपी का रुख करें या कांग्रेस को भी 8 सीटों से कम पर रोका जाए। और लेकिन जिस तरीके की दबी जुबान में खुद बीजेपी के कुछ नेता इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि देखिए, विचारधारा को तो किनारे पर रख दिया गया है, तो आखिर क्या बीजेपी में किसी तरीके की कोई खलबली, कोई हड़बड़ाहट कि किसी भी दल के नेता के लिए दरवाजे खुले कर दिए हैं बीजेपी ने अपने? देखिए, निश्चित रूप से इसको लेकर जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से बीजेपी के लिए जमीन आसमान एक किए हुए हैं, और जब चुनाव का मौका आता है तो
दूसरे नेताओं को टिकट दिया जा रहा है या उनको महत्वपूर्ण नेता जिम्मेदारी दी जा रही है जो कि पार्टी से बाहर के हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जमीनी नेता जो लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहे हैं उनके बीच खलबली जरूर है। हालांकि खुलकर कोई भी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जगदीश मुखी ने कहा, मनोज तिवारी ने कहा, इशारों में ये जरूर कहा कि वो ऐसे नेताओं को बीजेपी में लगातार ताकतवर बनाने की जो कोशिश है उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। तो खलबली जरूर है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई हैं, तो ये एक सीधे संकेत है कि पार्टी ने ये तय कर लिया है कि चेहरा किरण बेदी होंगी। लेकिन अगर इस बीच कोई विरोध के स्वर उठते हैं तो उनको भी, उनकी बात भी सुनी जाएगी, उसको भी अनसुना नहीं किया जाएगा। और यही वजह लग रही है जो अभी संकेत मिलना शुरू हुए हैं कि हो सकता है कि किरण बेदी को कैंपेन कमेटी का, प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जाए, न कि मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास भदौरिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। पहले किरण बेदी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के बागी शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी और अब कांग्रेस नेता कृष्णा तीरथ, जिनकी मुलाकात हुई है अमित शाह से। शाम 4 बजे औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगी कृष्णा तीरथ।